नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, हरियाणा के चुनाव परिणाम में कुछ बड़ा खेल चल रहा है और ये खेल हम केवल कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, इसके पीछे कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य, कुछ प्रसिद्ध साक्ष्य भी है। इन्हीं तमाम साक्ष्यों के आधार पर कई बार अदालत फैसला ले लेती है, लेकिन आज का समय है कि इन साक्ष्यों को भी एक अलग तरह के चश्मे से, एक विशेष तरीके के चश्मे से, उस नजरिए से देखा जाता है। तो आज जो खबरें निकल करके आ रही है, वो खबरें के मुताबिक अगर उस खबरों को माने तो राजीव कुमार की जो वेबसाइट है, जिसके ऊपर लोग बड़े बेसब्री से नतीजे, चुनाव परिणाम देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक घंटे से ऊपर ठप होते हैं। कैसे संभव है कि डिजिटल इंडिया नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है और एक साइट ठप होता है इलेक्शन कमीशन का, एक करीब 1 घंटे से उसके ऊपर अपडेट बंद होता है, जहां के तहां नतीजे जहां तहां रुके हुए हैं। आखिर इतने देर हो चुके, जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा चुनाव परिणाम को लेकर के तमाम सारी बातें खुल करके सामने आ रही थी। एक बात साफ होता है कि इस तमाम सारे टीवी चैनलों को एक इंस्ट्रक्शन मिला कि आप कोई भी चुनाव परिणाम अपडेट ना करें, कोई भी नतीजों को आप अपडेट ना करें, फाइनल काउंटिंग होने दे, आप वेट करें। इलेक्शन कमीशन के हैंग है तो आप भी हैंग रहिए, आप भी चुप रहिए। अब 2-3 बातें यहां पर कनेक्ट कीजिए, लॉजिकली तरीके से इसको समझिए कि आखिरकार हरियाणा के चुनाव परिणाम, अगर राजीव कुमार का जो वेबसाइट होता है, चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट ठप पड़ जाती है, लेकिन वोटों की काउंटिंग नहीं ठप पड़ता है। जो मतगणना स्थल होता है, जहां पर वोटों की काउंटिंग हो रही है, वहां पर तमाम चैनलों के संवाददाता वहां मौजूद होते हैं, रिपोर्टर मौजूद होते हैं, तमाम तरह मीडिया पत्रकार मौजूद है। वहां पे राउंड बाज, हर राउंड के बाद कितने मत किसको मिला, कौन बढ़त पर है, ये खबरें मिलती रहती है। जैसे कि हम पंचायत चुनाव में भी आप देखते होंगे अपने अपने गांव घर के अंदर। ये क्यों इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप इंतजार कीजिए, तो फिर क्यों इंतजार क्यों कीजिए, उसके भी बात बताएंगे और तमाम सारी चीजें इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। जुराना के भीतर जहां से विनेश फोगाट, महिला पहलवान विनेश फोगाट जो चुनाव मैदान में थे हरियाणा के अंदर, जहां पर ठप होती है राजीव कुमार की वेबसाइट, वहां पर विनेश को 700 कुछ वोटों से पीछे बताया जाता है। कुछ देर पहले मैं एग्जैक्ट ये बात बताता हूं कि विनेश फोगाट कितने वोटों से पीछे हैं, जो दिखाया जा रहा था, जहां तक अंत में दिखा जो वेबसाइट पर, राजीव कुमार की वेबसाइट के ऊपर। और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये इस बात को भी आप समझिए कि जुराना सीट के ऊपर दो तीन कुछ देर इंतजार कीजिए। जुराना सीट के ऊपर कुछ देर पहले जो हम देखे, उसमें 700 कुछ वोटों से विनेश फोगाट पीछे होती है, जो वेबसाइट बताती है। वेबसाइट वो भी नहीं बताती है कि हैंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो लेटेस्ट खबर होती है, उस खबर के माने तो, उस खबर के मुताबिक अगर आपको बताएं तो करीब 5500 वोटों से, हाँ 5500 वोटों से आगे है विनेश फोगाट, करीब 5500 वोट से। ये भी खबर होती है। अब कितना सच है कितना झूठ है, इस चीज को तो कुछ देर के बाद सब कुछ सामने हो जाएगा। अब विनेश साइड ठप होता है, विनेश पीछे हो जाते हैं, जो 5500 वोट से आगे थे, जो मतगणना स्थल से जो खबरें होती है। आखिर ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट हैंग क्यों हुए, अचानक इतने ठप क्यों है, चैनलों को इस तरह से इंस्ट्रक्शन की मतगणना स्थल से जो अपडेट आ रहा है, उस अपडेट को मत अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए। तमाम तरह के जो अभी हरियाणा से खबर निकल करके आ रही है, इस हरियाणा की काउंटिंग को लेकर के, इस रिजल्ट के चुनाव परिणाम को लेकर के, इस खबर के बाद क्या कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है राजीव कुमार पर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, और हरियाणा के भीतर जो काउंटिंग के भीतर जो खेल चल रहा है, या फिर ये वेबसाइट है? या एक चीज और है कि हम और कुछ शायद इस बात को स्पष्टता करने की कोशिश करते हैं कि तमाम सारे आप जब चुनाव देखेंगे और आज का चुनाव परिणाम को अगर आप देखेंगे तो फिर बहुत सारे पुराने खेल ऐसे सामने आपको ताजा याद हो जाते होंगे कि हरियाणा के चुनाव परिणाम को अगर आप मॉनिटर करेंगे या थोड़ा देर के लिए उसको अच्छे से देखेंगे और दिन से अगर देखते आ रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। फिलहाल राजीव कुमार की जो इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट ठप होती है, और चुनाव आयोग के वेबसाइट ठप होने के साथ साथ एक और खबर होती है कि कुछ मीडिया चैनलों को, कुछ बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनलों को कह सकते हैं कि खबर मिली है कि आप अभी इसको रिपोर्ट न करें कि कौन किसने वोट से आगे है पीछे है, कुछ देर वेट कर ले। राजीव कुमार यानी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जैसे ही खुलती है तो इसके पीछे का संदेह तो उत्पन्न होना लाजमी है। और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का जो पिछले के 3-4 चुनाव के रवैयों को अगर देखेंगे, और राजीव कुमार के अभी चुनाव आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद, इलेक्शन कमीशन
उनका जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के भीतर विधानसभा चुनाव के दौरान जो रवैया रहा, कई उपसभा चुनाव के दौरान था, इन लोकसभा चुनाव के दौरान भी रहा, तो इन चुनाव के दौरान भी राजीव कुमार का कुछ इसी तरह का रवैया रहा। मतलब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो एक अलग तरह से पक्षपात जो करती है, जैसे कि चुनाव की घोषणा करने में, तो इस पे इस बात का कोई संदेह नहीं कि मतलब हाँ वो कुछ भी, यानी एक घटना होती है 1982 में हरियाणा के चुनाव के भीतर, राज्यपाल कुछ वहां पे उसमें कुछ खेल हुआ था, और जबकि वहां पे मतलब हालांकि देवीलाल की पार्टी, हाँ देवीलाल की पार्टी के पास बहुमत न था, लेकिन देवीलाल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी लोकदल हरियाणा के भीतर, उनसे देवीलाल को कुछ निर्दलीय एमएलए के साथ देवीलाल को बहुमत वहां पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता भजन लाल को आनंद फानन में ही दिल्ली हरियाणा मतलब मुख्यमंत्री पद का उसको शपथ भी वहां पर दिलवा दिया जाता है, और तमाम तरह के वहां पर विरोध, इस तरह की खेल चलती रहती है। तो सवाल है कि जो संविधान के साथ और राज्य के भीतर मतलब तमाम तरह की चीजों को जैसे देखें, जैसे चंडीगढ़ राज, तो वहां पर देवीलाल उस समय में कुछ विधायकों के साथ तैयार थे परेड कराने के लिए। उन्होंने राज्यपाल से मिला और कहा कि ये मेरे समर्थक जो विधायक हैं, और राज्यपाल ने उस समय में मतलब अपना शांति का परिचय देते हुए कहा कि मेरा फैसला हो चुका। तो उस टाइम देवीलाल जो उस समय काफी लंबे चौड़े से थे, उन्होंने कॉलर पकड़ करके थप्पड़ दो लगा दिया था उस समय में, कुछ एक ऐसा जो खबर आती है, और राज्यपाल की हिम्मत नहीं होती कि वो मतलब उसके खिलाफ कुछ ऐसा कुछ कर सके। बाद में तमाम तरह की चीजें हुई, तमाम तरह मीडिया पत्रकार से बातचीत हो गई किस तरह की घटनाक्रम को देखते हुए, लेकिन जो वहां के मीडिया पत्रकार थे उन्होंने भी उस समय रिपोर्ट किया था कि देवीलाल ने फलाने व्यक्ति का पिटाई कर दिया। लेकिन जिस तरीके का जनादेश था हरियाणा के भीतर 1982 के भीतर, और राज्यपाल के इस तरह के खेल से, और वही जनादेश चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन कर रहा है हरियाणा के चुनाव के भीतर इस समय में। एक बात और इसमें साफ है कि ये जनादेश का अपहरण, कहीं ना कहीं जनादेश का अपहरण एक ही रास्ते नहीं होते, कई तमाम सारे रास्ते होते हैं। फिर से हम आपको एक बार बता दें कि इस बात को समझे, और समझने का, इस समझने की बात एक चीज और है कि मौजूदा वक्त में जो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का जो रवैया होता है, जैसे देख लीजिए जम्मू कश्मीर 90 की असेंबली कभी आपने नहीं सुना, मतलब छोटी सी बात समझिए, तमाम सारे की चीजें, हाँ हर कोई पूरा संविधान नहीं पढ़ा, बहुत कोई नहीं पढ़ा, हम ये कह सकते हैं कि संविधान नहीं पढ़े तो हमें तमाम सारी चीज, लेकिन बुद्धि विवेक तो हर किसी के पास है। कभी आपने सुना होगा कि सरकार जब विधायक बनाएंगे तो चुनाव मैदान में वो नहीं आएंगे, जिनको आपने वोट नहीं दिया वो सरकार कैसे बना सकता है। जैसे 5 वहां पर जम्मू कश्मीर के भीतर 5 मनोनीत विधायक बैठा रहे हैं, मनोनीत विधायक कब बनता है, फिर यहाँ पर भी लॉजिक की बात है। फिर इस बात को देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा करके साइड कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन को तो भाजपा ने तो डस्टबिन में रख करके दिख रहा है। तो आप भी उस तरीके से अगर सोच करके देखें कि असेंबली जब बनेगी जम्मू कश्मीर के भीतर, जब असेंबली बन जाएगी तब तो मनोनीत विधायक उसमें जाएंगे। जिन विधायकों को आपने चुना वो अभी तक विधायक नहीं बने, विधायकों कब बनेंगे, जब वो असेंबली के भीतर, असेंबली के विधानसभा का गठन कब होता है, जब विधायक जाते हैं विधानसभा, शपथ जब दिलवाई जाती है उस दिन से विधानसभा के भीतर गठन होता है। अभी वो एमएलए, वो विधायक नहीं बन पाए। ये विधायक देख लीजिए जिनको वोट दिए वो अथी नहीं बने हैं, लेकिन 5 वहां पर एमएलए जो है ना तो डायरेक्ट बना दिए गए, मनोनीत बना दिए गए। ये देश के डेमोक्रेसी है। तमाम कमाल बात है। इसमें ऐसा लगता है मौजूदा सरकार को तानाशाहों का इस तरह की लगता होगा कि उसके ऊपर कार्रवाई, तमाम तरह की चीजें, आखिर संविधान की धज्जियां तार तार कर रही है संविधान। ये 5 मनोनीत 5 एमएलए कैसे ऐसे ही बना दिया जाता है बिना वोटिंग के, बिना खेल का, जो कि सरकार को गठन करेगा, जो आगे मुख्यमंत्री बनाएगा वहां के। तो 5 एमएलए जिनको वहां पर डायरेक्ट मनोनीत कर दिया जाता है। 90 सीटों की काउंटिंग होती है जम्मू कश्मीर के भीतर, एक देश और एक चुनाव, नरेंद्र मोदी, एक वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया वाला, खुद को विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे सवाल है कि क्या एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, 90 सीट पे तो साइट हैंग हो जाती है राजीव कुमार की, इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की। पूरे देश में एक साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जब होंगे तो पूरा देश ही हैंग हो जाएगा क्या? आखिर जो मन होगा तो करेंगे, 4-5 घंटे बाद साइट ओपन होगी और जो मन होगा सो नतीजा सामने आ जाएगा। ये झलकी है, ट्रेलर है, क्या है ये, क्या खेल चल रहा है? पूरे देश के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। आगा कहीं ना कहीं इसको इस बात से समझना चाहिए
कि खुद ही आप समझ के देखिए कि आप ही इस बात को सोचिए कि तमाम सारे जो अंधभक्त बनकर के 90 असेंबली के भीतर जिसकी साइट हैंग हो जा रही हो, वही पूरे पूरे देश भर के भीतर लोकसभा और विधानसभा के सभी राज्यों की विधानसभाएं, केवल उत्तर प्रदेश के भीतर 4.5 गुना विधानसभा होती है। पूरे देश के विधानसभा और लोकसभा को एक साथ जब उसका जब 2-2,500 सीटों के ऊपर जब काउंटिंग होगा और इतना जब इसका लाइव टेलीकास्ट करना पड़ेगा, इतने के चुनाव परिणाम को अपडेट करना होगा, दिखाना होगा, तो क्या होगा, 90 सीटों पर चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट ही हैंग कर जाती है। दरअसल ये पूरे जनादेश को कहते हैं ना, पूरा खेल बना के जेब में पॉकेट में जनादेश को कैद कर लिया जाता है। क्या कुछ होता है अब चुनाव परिणाम। जम्मू कश्मीर की बात में एक चीज और है कि चुनाव के वो अभी आप जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ देर पहले जो साइट हैंग से पहले जब देखिए आप, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन काफी आगे चल रही थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आगे देखिए क्या कुछ होता है। हरियाणा के भीतर इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को अगर गड़बड़ियां करनी होती तो कभी भी कर सकता है, हरियाणा में ही ऐसा क्यों कर, मतलब तमाम तरह की सवाल उठते हैं, संदेह होते हैं, शक होते हैं। लेकिन क्या कुछ होता है, ये हमारा कोई आरोप नहीं है, बस जो खबरें थी खबरें के मुताबिक हमने आपको बताया। बाकी क्या कुछ होता है हरियाणा के भीतर एक बात और मैसेज आ गया था कि चुनाव मतलब चुनाव जीतने की और भी तरीके हैं। इस तरह के नैपकिन सैनी हरियाणा के भीतर से मीडिया वाइट भी दे चुके थे। तो पूरा का पूरा खेल क्या होता है और चुनाव परिणाम आपके सामने कुछ घंटों में, और इस साइट का क्या कुछ खेल होता है, और देखते रहिए, बहुत कुछ अभी साथ होना बाकी है। फिर से आपके साथ रूबरू होंगे एक नए वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो पे हमारा कोई दावा नहीं है कि इस तरह की चीज हुआ ही होगा, लेकिन जो संदेह है, जिस तरह की बातें खबरें निकल के आती है उसके मुताबिक हमने आपके सामने ये बात को रखा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय